ओम। परिवर्तन परिवर्तन आता नहीं, लाया जाता है। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। भाग संख्या 46। यज्ञ के विज्ञान की क्रांति। यज्ञ प्राचीन काल से ही, या यूं कहे कि सृष्टि के आरंभ से ही मानव सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है। इसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कारण रहे हैं। मानव के जीवन संचालन के कारण सृष्टि के वायुमंडल में जो हानिकारक परिवर्तन आते हैं, उन्हें पूर्व की स्थिति में यथावत बनाए रखने के लिए ही वेद में यज्ञ को करने का विज्ञान दे दिया गया था। और प्राचीन इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि यज्ञ प्रत्येक मनुष्य, समाज और शासन की अनिवार्य जिम्मेदारियों का भाग रहा है। अभी हम यज्ञ यानी अग्निहोत्र की चर्चा कर रहे हैं। महर्षि के आने के समय तक अवस्था यह हो चुकी थी कि यज्ञ केवल कर्मकांड का भाग बन चुका था। केवल विवाह आदि और अंतिम संस्कार में ही प्रयोग होता था, या कुछ शुभ अवसर पर किए जाने वाली पूजा आदि के रूप में ही प्रयोग होता था। एक तरह से इसको एक वर्ग विशेष, कहें तो केवल पुजारी ब्राह्मणों तक ही सीमित कर दिया गया था। महर्षि दयानंद जी ने आधुनिक युग में सर्वप्रथम यज्ञ के विज्ञान को वेद के आधार पर बताया। साथ ही ये भी कि यज्ञ मानव के अनिवार्य कर्तव्यों का भाग है। प्राचीन काल में इसके न करने को दंडनीय माना जाता था। प्रत्येक घर में यज्ञ अवश्य किया जाता था। उन्होंने इसे न केवल पर्यावरण के लिए अत्यंत उपयोगी बताया, बल्कि अनेक रोगों के उपचार के लिए इसके विज्ञान को समझाया। जब किसी ने इसके उपयोगी या लाभकारी होने में शंका प्रकट की, तब उन्होंने तत्काल व्यावहारिक समाधान विज्ञान के आधार पर दिया। आहिस्ता आहिस्ता यज्ञ केवल मंदिरों और आश्रमों का भाग न रहकर जन सामान्य के जीवन का हिस्सा पुनः बन गया। महर्षि ने इसकी एक रूप पद्धति को पुस्तक के रूप में देकर इसको जनसामान्य के लिए और सुलभ करवा दिया। प्रत्येक आर्य समाज मंदिर में दैनिक यज्ञ को अनिवार्य कर दिया गया। प्रत्येक आर्य सदस्य के लिए यह आवश्यक किया कि उसे अपने घर में दैनिक यज्ञ करना ही चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता यज्ञ जनसामान्य के जीवन का भाग बन गया। यज्ञ के विज्ञान का पर्याप्त प्रचार हुआ। अनेक स्थानों पर इसको लेकर शोध कार्य हुए। अनेक लोगों ने यज्ञ विज्ञान में पीएचडी की। अनेक ग्रंथ यज्ञ के विज्ञान पर लिखे गए। विदेशी लोगों की भी यज्ञ को लेकर रुचि में वृद्धि हुई। आज भी विश्व के हर समुदाय में किसी न किसी रूप में धार्मिक और शुभ अवसरों के आरंभ में अग्नि को प्रज्वलित करने की जो परंपरा है, वह प्राचीन यज्ञों का ही बदला हुआ रूप है। हाँ, ये अवश्य कह सकते हैं कि स्वयं उन्हें जानकारी नहीं कि वे यज्ञ ही कर रहे हैं। ओलंपिक विश्व में सबसे बड़ा आयोजन है। उसकी शुरुआत भी अग्नि प्रज्वलित करके ही की जाती है। अनेक बड़े आयोजन भी दीप प्रज्वलन द्वारा ही आरंभ होते हैं, और विश्व के प्रत्येक मानव समुदाय में पूजा उपासना की पद्धति में अग्नि का आज भी विशेष महत्व है। यह अग्नि यज्ञ का ही बदला हुआ सा रूप ही तो है। संक्षेप में कहे तो जिस यज्ञ को केवल आश्रमों के सहारे छोड़ दिया गया था, जिस यज्ञ को अंधविश्वास, पाखंड, तंत्र मंत्र का प्रतीक मात्र मान लिया गया था, आज वह यज्ञ घर घर में हो रहा है। आज उसी यज्ञ के विज्ञान पर अनेक विश्वविद्यालयों में शोध हो रहे हैं और शोध ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं। यह परिवर्तन क्रांति नहीं तो और क्या है? क्रमशः